स्वदेशी इनक्रेडिबल SI न्यूज। आपको सीधे लिए चलते हैं गोरखपुर, जहां पुलिस या तानाशाही के खिलाफ जनवादी पार्टी का विशाल प्रदर्शन, प्रशासन को 15 दिन का अल्टीमेटम। आज गोरखपुर जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष जनवादी पार्टी के बैनर तले एक विशाल धरना प्रदर्शन किया गया। पार्टी के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय सिंह चौहान के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रशासन पर तानाशाही एवं लचर कार्यप्रणाली का आरोप लगाया। अगर 15 दिनों के भीतर हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो जनवादी पार्टी उत्तर प्रदेश सरकार और गोरखपुर प्रशासन के खिलाफ पूरे प्रदेश में बड़ा आंदोलन छेड़ेगी। इस अन्याय के खिलाफ हमारे सिपाही ईंट से ईंट बचा देंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन की होगी। कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही, जिससे जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर गहमा-गहमी का माहौल बना रहा। पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि वो न्याय मिलने तक पीछे नहीं हटेगी। स्वागत है SI न्यूज। इस वक्त हमारी मौजूद DM कार्यालय पे हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। चलिए उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? कुछ और DM कार्यालय पे आप आए किस लिए जाए? अपने बेटे का जो हत्या हुआ है उसका निवारण के लिए आए हैं, हमको न्याय मिला। कब हत्या हुआ है? 24 तारीख को। क्या आपने सूचना करवाया पुलिस थाने में? सूचना 5 गो दिए, कोई उसका कोई मान्य नहीं, कोई सहयोग नहीं मिला। कोई सहयोग नहीं मिला। क्या चाह रहे हैं आप? हम न्याय चाहते हैं, जैसे कि हाँ हमारे बच्चे का जो हत्या हुआ है उसके लिए हम चाहते हैं कि कानून मारने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे और न्याय दिलाए। आप बच्चे की माता जी हैं? जी। क्या कहना चाहेंगे? बस मैं उसी को सजा दिलाना चाहते हैं जो मेरे पति को हत्या की है। कौन हत्या की आपको मालूम है? पैकौली के। अच्छा, पैकौली। नाम जानती है आप? नाम तो नहीं जान रही हूँ, लेकिन पैकौली में जो लोग किए उनके नाम नहीं जानती हूँ। पुलिस की ओर से कोई सहयोग नहीं मिला? नहीं, 5 बार 6 बार मैं गई, पुलिस को कोई सहयोग नहीं मिला। कोई मुकदमा पकड़ा नहीं हुआ? नहीं। रात को हम लोग पहुंच नहीं पाए। सुबह हम पहुंचे वहाँ थाने पे, हाटा थाने पर पहुंचने के बाद में वहाँ SO साहब थे। उन्होंने इनसे भी बयान लिया, इनसे भी बयान लिया। बयान लेने के बाद में 2 लेडीजों को बंद किया था और 3 जेंट्स थे, उनको बंद किया गया था। जब वहाँ मीडिया के प्रभारी कोई मौर्या जी हैं, वो आए, हमसे बात हुई थी, तो हमने कहा भाई कह रहे लोग, प्रशासन के लोग कह रहे हैं कि उनका मर्डर किया गया है, जैसे जहर देकर के जहर खाया हुआ है, मर गया है। उसके बाद में हमने उनसे मीडिया प्रभारी से कहा कि जब वो जहर खा के मर गया है तो उस आदमी उसके उपलक्ष्य में दूसरे लोगों को बंद क्यों किया गया है? 2 लेडीज जो लड़की के चक्कर में मरा था लड़का, उसका और उसके 3 जने और बंद किए थे वहाँ थाने में। उसके बाद में हम लोगों ने इत्तेहार देने की कोशिश की, नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं किया गया। जब हम डेथ बॉडी लेके पड़ौना से आ रहे थे पोस्टमास्टर रिपोर्ट के बाद में, उसके बाद में हमारा जो इनका लड़का है वो एम्बुलेंस में था और उसको SO साहब जो थे राम साहेब चौहान जाकर के और हेतिमपुर टोल टेस्ट के पास में रोक लिया गया। कहा गया उनके द्वारा कि चलिए आपको हेतिमपुर में ही डेथ बॉडी का दाह संस्कार किया जाएगा। हम लोग बोले हम अपने पैतृक स्थान ले आएंगे, वहाँ डेथ बॉडी का हम दाह संस्कार करेंगे, लेकिन जबरदस्ती उन्होंने आने नहीं दिया। जब यहाँ से काफी लोग गए और उनसे कहा, जब उन्होंने डेथ बॉडी का दिया। क्या नाम है आपका? संतलाल चौहान। क्या कहें मैम आप? सर यही कहेंगे कि हम लोग को बेमतलब फंसाया गया है, फैमिली पे बेमतलब इल्जाम लगाया गया, जो कि उन्होंने कोई ऐसा किया नहीं है। कोई भी सरवन चौहान जी, तो उनका जो प्रूफ है अभी तो कोई दोस्त वो नहीं हुआ है कि इन्होंने ये केस किया है। बिना केस को उनको फंसाया गया, कोई भी प्रूफ अभी इनका सबूत नहीं हुआ है कि ये काम ऐसा किया है। उनकी पूरी फैमिली को ऐसा फंसाया गया। अब बताइए, फैमिली में एक व्यक्ति का क्या लगता है आपको इस मर्डर में, इस हत्या में आपको क्या लग रहा है? मैं मर्डर में नहीं क्या लग रहा है? मेरे हमारे फैमिली को फंसाया गया। जो सरवन चौहान है, मैं उनके रिलेटिव हूँ। अच्छा। उनको फंसाया गया बेमतलब। उन्होंने ऐसा कोई भी केस नहीं किया, ना ही कुछ किया। बस क्या अपराधी उनको बना दिया गया, गैंगस्टर, जैसे उन्होंने कोई केस नहीं किया। आज तक उनके हाथ में बंदूक नहीं देखा हमने। बंदूक के घर में कोई बंदूक का नाम का बच्चे के तक नहीं है, लेकिन उनको बनाया गया गैंगस्टर। गैंगस्टर का मतलब पता होगा, सबको पता होता है, लेकिन उनकी फैमिली उनकी वाइफ को बनाया गया गैंगस्टर। जो उनकी वाकई अभी हो गए 5-6 साल शादी के, वो लड़की अभी घर से बाहर नहीं निकली। सिर्फ बच्चों की पढ़ाई बच्चों में ही रहती थी, उसको कुछ नहीं पता कि गांव में क्या मतलब, लेकिन उसको बनाया गया गैंगस्टर। उनकी पूरी फैमिली ऐसे लापता, कहाँ पे कोई कुछ पता नहीं है, सिर्फ इसी वजह से कि कल को उनको उठा के ले गए, कल को उनको बिना क्या मांगा जब? मैं ये कहूँगी कि इनको निर्दोष साबित किया, जो दोषी वो नहीं है।
अब एक बात हम करना चाहते हैं। हाँ बताइए। सर हम उनकी माता जी हैं, अपनी हमारी बेटी हो, बेटी के सास नहीं है, हैं सर हमको ये चाहिए कि सबूत दिखाइए कि क्या मेरा दिमाग खराब, मेरा दिमाग चोरी करा कि घटिया करा, कि किसी बेटी के छेड़ा, कि किसी के घर में डाका डाला, कि किसी के जेब काटा, किस तरह से जेल करा गया, उसको हमको सबूत दिखाइए, हमको सब सबूत चाहिए। न हम लोग अपना भी सब लोग जान दे देंगे। ये कैसा है, कैसा ये ना होता है, कैसा क्या होता है, ऐसे लोग मर जाएंगे, किसी बेटी कैसे दबा जाएगा। हमको अन्याय चाहिए, अन्याय चाहिए, हमको अन्याय चाहिए कि हमारा दिमाग क्या करा है, सबूत हमको दिखाइए। बस सबूत है हमारी बेटी किसी बेटी छेड़ा, किसी ये करा, चोरी करा, कत्ल करा, उसने किस जिले में उसे बंद करे, हमको सबूत चाहिए, हमको दिखाइए। न हमें जान दे देंगे हम लोग, मेरी बेटी परेशान, मेरी बेटी है, सब लोग यही रहेंगे, जाएंगे नहीं, हम जान दे देंगे, सब लोग दिखाइए, सबूत दिखाइए। इसको उसने मारा मेरा दामाद, मेरी बेटी की सांस नहीं है, मेरी बेटी रो रही है और मेरी डायबिटीज है, हमारा कुछ हो जाएगा, कौन जिम्मा ले रहा है यहाँ पे, लिख के देखो ही कौन, जब सबूत है यहाँ पे, मेरी बेटी रो रहा है, भरा रही है, हम लोग आ रहे, हम लोग खुद दो खाना नहीं खाए, हम लोग खुद मारे जा रहे हैं। बताइए सर, सबूत दिखाइए, सबूत, और दबा क्या करा है, चोरी करा है कि गला काटा है, हमको सबूत चाहिए, सबूत। है जवान है सर जी क्या घटना घटित हुई आपके? सर, आप लोग से ही कहना चाहेंगे, एक निवेदन, क्योंकि एक सिस्टर है हमारी, जैसे कि आप लोग कहते हैं कि बेटी को पढ़ाओ, बेटी को पढ़ाओ, आज वही बेटी छुपी छुपी गली गली घूम रही है। उसके 2 बच्चे हैं, ना बच्चों को पता ना उसकी माँ का पता, उसके पिता जेल में, बच्चों को रोज पूछना होता मेरे पापा कहाँ है, तो मतलब उनको अपराधी बनाया गया। उनका कोई अपराधी नहीं, आज तक कोई जी कभी जेल नहीं गए, ना ही कहीं सिस्टर का कभी भी कंप्लेंट थाने में नहीं पहुंचा। फर्स्ट टाइम उनको अपराधी बनाया गया, वो भी गैंगस्टर बनाया गया, बिना मौजूद, बिना उनकी गलती के। किस घटना में वो अपराधी बनाया गया है? ये नेता के वजह से हुआ कि उनकी पार्टी में उठे, इनके साथ ये केस हो रहा है, उनको पार्टी बनाया गया। और जो हत्या किसकी हुई थी, जिसके आरोप लगा है? दूसरे का बगल में हम सरवन चौहान की तरफ से आए हैं। आइए, सुब्रीत चौहान नाम है आपका, और आज ये डीएम कार्यालय पे किस लिए आए आप? डॉक्टर संजय सिंह चौहान, राष्ट्रीय अध्यक्ष जनवादी पार्टी। आज हम लोग इसलिए यहाँ पर आए हैं कि यह गोरखपुर है, जहाँ के हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी आते हैं, और इसी जिले में एक सुग्रीव चौहान नाम के 32 वर्षीय लड़के की पीट करके हत्या की जाती है, और आज तक उसका FIR तक दर्ज नहीं हुआ। हमारे पार्टी के जिला महासचिव सरवन चौहान को राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता और ईर्ष्यावश, जिनके ऊपर एक भी मुकदमा पहले का पंजीकृत नहीं है, उनके और उनकी औरत जो अभी घूंघट से बाहर भी नहीं आई है, उसके ऊपर गैंगस्टर लगाया गया है। आज हम लोग डीएम कार्यालय पर मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम ज्ञापन देने आए हैं कि यदि सरवन चौहान और उनकी पत्नी और उनके परिवार पर से गैंगस्टर नहीं हटाया गया और सुग्रीव चौहान की हत्या का FIR दर्ज करके अपराधी नहीं पकड़े गए, तो आने वाले समय में चौहान समाज के लोग, जनवादी पार्टी के लोग सड़क पर उतरने के लिए मजबूर होंगे, और इसकी पूरी जिम्मेदारी यहाँ के जिला प्रशासन की होगी। ये सरवन चौहान के ऊपर गैंगस्टर 10-12 रोज पहले लगाया गया है, और सुग्रीव चौहान की हत्या 20 दिन पहले की हुई है, और अभी तक FIR दर्ज नहीं हुआ है। सरवन चौहान पिपराइच थाने में उनका घर आता है, उनके ऊपर एक भी मुकदमे पहले नहीं थे, न 107 के, न 116 तक के मुकदमे नहीं थे। लोकसभा के वो प्रत्याशी रहे हैं, और आज स्थिति ये है कि सरवन चौहान के ऊपर गैंगस्टर लगाया गया, उनकी पत्नी अभी घूंघट से बाहर भी नहीं आई, उसके ऊपर गैंगस्टर लगाया गया, उनके भाइयों पर गैंगस्टर लगाया गया, और आज वो सरवन चौहान जेल में। अब आप बताइए ईमानदारी से कि जो औरत घर में भी काम कर रही वो गैंगस्टर हो? तो हम लोगों की मांग है कि उनके ऊपर से गैंगस्टर का साथ हटाया जाए। और दूसरा मामला है कि सुग्रीव चौहान 32 वर्षीय बच्चे की पीट करके हत्या की जाती है, और आज तक उसका FIR तक नहीं लिखा गया। वही पिपराइच थाना के ग्राम पंचायत, उसके पिताजी, उसकी पत्नी, सारे लोग आए, और ये लोग जाकर के थाना अध्यक्ष के यहाँ बोल रहे हैं कि भाई हमारे बच्चे का FIR लिखो। गांव के प्रधान सारे लोग इकट्ठा होकर के जाते हैं, तो उल्टे इन लोगों को मुकदमा लिख दिया जाता है। और जो अपराधी हैं, उन अपराधियों के तरफ से इतने मजबूत राजनीतिक लोग हैं, जो सांसद हैं, वे लोग उनका संरक्षण कर रहे हैं। और अब इस बात को
इस गोरखपुर मंडल का चौहान समाज अब बर्दाश्त नहीं करेगा। उसने तय कर लिया है कि इस न्याय के लिए उसे जो कुछ भी करना होगा वो सब चीज हम लोग करेंगे, लेकिन इस तरह का न्याय हम लोग नहीं होने देंगे। और आपके पास हम लोग इसलिए आए हैं कि आप हमारी बातों को सुनेंगे और इन चीजों को गंभीरता से लेकर के आप कार्रवाई करेंगे। मेरा नाम फेंकू चौहान है। मैं ग्राम नथुआपुर सेंगापुर जिला गोरखपुर का निवासी हूँ। इब्राहिम है। क्या घटना घटित हुई है? मेरे बच्चे को 24 तारीख को शाम को 6 बजे के आसपास हमको पता चला कि मेरे बच्चे का हत्या कर दिया गया है। तो हम वहाँ पर गए थे। राम साहब उस समय थे वहाँ के कोतवाल जी। उन्होंने हमसे फोन पर कहा कि आपका लड़का यहाँ पर हॉस्पिटल में है और मर गया है, आप आइए। हमने कहा उनसे कि ऐसा है सर, इस समय हमारे पास कोई साधन नहीं है, रात्रि का समय है, हम सवेरे आएंगे। उन्होंने कहा कि हम आपको गाड़ी भेज रहे हैं, अपने हमारे गाड़ी से आइए। हम 2 बजे तक इंतजार किए, कोई गाड़ी नहीं आया और मेरे बच्चे का लाश को 3 लोगों के सिग्नेचर लेकर के गया और उसको भेज दिया गया पड़ौना पोस्टमार्टम के लिए। अच्छा, जैसे घटना आपके बच्चे के साथ हुई थी उसमें कौन कौन लोग शामिल है? हाँ, उसमें हम तो रहते हैं यहाँ नथुआ में, हमको ये नहीं मालूम है कि कौन कौन से लोग थे, क्या क्या था। मुकदमा दर्ज हुआ है? नहीं, अभी आज तक कोई मुकदमा नहीं दर्ज किया। मांग है जो लोग इसे पीट कर हमारे बच्चे का हत्या किए हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए, और क्या कर सकते हैं। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।